हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड डिज़ाइन। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न मेकिंग के बारे में कि क्या होता है पैटर्न मेकिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जानते हैं पैटर्न मेकिंग क्या होता है। पैटर्न मेकिंग को हम ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गारमेंट बनाने से सबसे पहले का कदम है वो पैटर्न होता है। देन उसके बाद ड्राफ्टिंग, गारमेंट कटिंग, ये सारे प्रोसेस शुरू होते हैं। इसके बाद इसकी हेल्प से हम कपड़े को पीसेस में कट करते हैं और तब जाकर कपड़े से गारमेंट बनता है, कपड़ा गारमेंट में बदलता है। गारमेंट का फाइनल लुक हमारे पैटर्न पर डिपेंड करता है। अगर आपका पैटर्न एक्यूरेट होता है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बहुत ब्यूटीफुल रेडी होगा। एंड अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी कि गारमेंट ही बहुत ब्यूटीफुल है तो सबसे पहले तो गारमेंट कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करेगा। आपका जो गारमेंट है, अटायर है, उसकी फिटिंग और ड्रेप्स वो बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट होंगी। पैटर्न हमेशा बायर की रिक्वायरमेंट को देखकर ही बनाया जाता है एंड डिज़ाइनर की इंस्ट्रक्शन के बिना पैटर्न नहीं बन सकता है। हम बात करते हैं फ्रॉम पैटर्न टू गारमेंट। पैटर्न को गारमेंट में बदलते वक्त कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है कि आपके किस टाइप का फैब्रिक है, यानी कि टाइप ऑफ फैब्रिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप शर्ट बनवाते हैं, जैसे कि आप लेडीज़ वेयर में बनवा रहे हैं, तो आप उसके लिए कौन से फैब्रिक चूज़ करेंगे। कॉटन हो गया, जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो। पैटर्न के ऊपर डिपेंड है कि आपका जो पैटर्न है वो क्या क्या डिमांड कर रहा है, कौन सा फैब्रिक की डिमांड कर रहा है। अगर हमारे को स्पोर्ट्स वेयर बनाना है तो फिर हम नायलॉन फैब्रिक चूज़ करेंगे टी शर्ट में, या जो भी आपका गारमेंट बन के तैयार होगा। सेकंड पॉइंट है आपका फिट ऑन वेयरर। मीन्स कि जो आपका वेयरर है, यानी कि पहनने वाला है उस गारमेंट में, गारमेंट पहनने वाले को फिट आना चाहिए, उसकी फिटिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार क्या होता है, आपका अटायर है वो ओवरऑल फिट है इन द लेडीज़ वेयर, ओवरऑल फिट है, लेकिन आप आर्म से देखोगे तो उसमें एक्स्ट्रा लूज़ कपड़ा होता है। इस वजह से पूरा फोकस उस आर्म पर ही होता है। एट लास्ट वो वेयरर की फिटिंग पर बैड इमेज डालता है। नंबर 3 इज़ ट्रिम्स यूज्ड इन गारमेंट। ट्रिम्स मीन्स बटन्स, जिपर्स, एसेसरीज, स्विंग थ्रेड्स, इंटरलाइनिंग जिसे हम लाइनिंग कहते हैं, लेसेस, फ्रिंग्स एट्सेट्रा। गारमेंट को एम्बेलिश करते हैं। ट्रिम्स गारमेंट में एक्स्ट्रा कलर, इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। मीन्स वो आपके गारमेंट को और निखार देते हैं। ट्रिम्स आपके गारमेंट को औरों के ब्रांड या गारमेंट से अलग करता है। कस्टमर्स डिफरेंट गारमेंट से ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ट्रिम्स आपके गारमेंट में वो ऐड करते हैं कस्टमर की या उसके गारमेंट की एक अलग एस्थेटिक लुक को प्रेजेंट करते हैं ट्रिम्स। इम्पोर्टेंस ऑफ पैटर्न मेकिंग। पैटर्न्स फैब्रिक को कट करने के लिए बनाया जाता है ताकि फैब्रिक को पीसेस में कट कर सकें और उसे गारमेंट में फिर कन्वर्ट कर सकें। फैब्रिक कट करने से पहले पैटर्न ज़रूर बनाना चाहिए ताकि सेम स्टाइल के अगर आपको मल्टीपल पीसेस और डुप्लीकेट पीसेस आप कट कर सकें। मेन पर्पस ऑफ पैटर्न। पैटर्न बनाने से प्रोडक्शन क्विक होगी एंड कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। नंबर 2, पैटर्न से आप डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। आपको ज़ीरो से काम स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ओनली ट्रेस एंड कट एवरी टाइम when you want to repeat the pattern. Pattern making is also called garment construction design और pattern cutting. पैटर्न को टेम्पलेट भी बोलते हैं। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पैटर्न मेकिंग। नंबर 1 इज़ गारमेंट पैटर्न, नंबर 2 ड्रेपिंग, नंबर 3 फ्लैट पैटर्न मेकिंग, नंबर 4 पैटर्न ड्राफ्टिंग, नंबर 5 मार्कर मेकिंग। गारमेंट पैटर्न को एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करते हैं जो कि फैब्रिक का कट टू स्टिच गाइड करता है। ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लोथिंग के लिए बनता है। एग्जाम्पल, हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज़ होता है। घर पर आंटी या मम्मी लोग एक
कैलेंडर या कार्डबोर्ड पर अपने ब्लाउज़ का पैटर्न बना के रखते हैं, जो खुद ही उसको स्टिच करते हैं। जब उन्हें वापस से नीड होती है तो उसे ट्रेस एंड स्टिच करते हैं, फिर अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह के पैटर्न पेपर बोर्ड पर बनते हैं थिकनेस की वजह से फॉर लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी। सेकंड पॉइंट इज ड्रेपिंग पैटर्न। ड्रेपिंग पैटर्न आपको नेम से पता चल रहा होगा। इस पैटर्न में आपको फैब्रिक को पोजीशन देनी होती है, वो भी ड्रेस की फॉर्म में। उसे ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं हम। ये फुली 3D है, यानी कि 3 डायमेंशनल। इसमें फैब्रिक को डायरेक्टली ड्रेस की फॉर्म में प्लेस करना होता है, वो भी मैनीक्विंस या डमी के ऊपर। ये फुली फैशन डिज़ाइन का बेसिक पार्ट होता है, जो ज़्यादातर कस्टम गारमेंट के लिए यूज़ होता है, या फिर हायर फिटेड गारमेंट चाहिए होता है उसके लिए यूज़ होता है। ड्रेप्ड गारमेंट के लिए भी। ड्रेपिंग पैटर्न में बेसिक पैटर्न डमी के साथ खेलते हुए फैब्रिक से गारमेंट में बदल जाता है। नंबर 3 इज़ फ्लैट पैटर्न मेकिंग। इन सिंपल वे 2 डायमेंशनल फ्लैट पैटर्न मेकिंग होता है। ये पैटर्न फ्लैट सरफेस पर बनता है। कटिंग की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए फ्लैट पैटर्न ब्लू प्रिंट होता है, जो कि फ्लैट फैब्रिक से 3 डायमेंशनल बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाता है। फ्लैट सरफेस इंक्लूड्स मेजरमेंट्स यूजिंग कर्व्स, स्ट्रेट एजेस, रूलर्स। पैटर्न मेकर वेरियस टूल्स यूज़ करता है फ्लैट पैटर्न को बनाते वक्त, जैसे कि ड्रिल, नोचर एंड ऑल। नंबर 4 इज़ पैटर्न ड्राफ्टिंग। पैटर्न ड्राफ्टिंग वहाँ होती है जहाँ पैटर्न पीसेस को पेपर पर ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी मेजरमेंट्स, जो कि बेस होता है डिज़ाइनर्स के लिए। देन उसके बाद गारमेंट्स क्रिएट होते हैं। इसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो कि प्रोफेशनली यूज़ होती हैं, जैसे कि ट्रेसिंग। ये पैटर्न ड्राफ्टिंग की सबसे ईजीएस्ट टेक्निक होती है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्री में। नंबर 5 इज़ मार्कर मेकिंग। इस प्रोसेस में पैटर्न पीसेस को फैब्रिक पर अरेंज करते हैं ताकि मिनिमम वेस्ट हो एंड मैक्सिमम फैब्रिक यूटिलाइज हो। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जितना फैब्रिक पीसेस में कट हो जाता है उसे पैटर्न यील्ड कहते हैं। यील्ड मीनिंग इज़ रिजल्ट, परिणाम, फसल। मीन्स मटेरियल यूटिलाइजेशन। जब यील्ड हाई होता है एंड द अरेंजमेंट ऑफ पीसेस इज डिस्क्राइब्ड एज टाइट मार्कर। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस में एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। मीन्स कि 2 चीज़ों को हम मिलाकर एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कि आपका ह्यूमन हो गया एंड कंप्यूटर। इसको लिखते हुए कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। इट रिक्वायर प्रिसाइज एलिगेंस एंड सिनर्जी बिटवीन ह्यूमन एक्सपर्टाइज एंड कंप्यूटर प्रिसीजन। गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।